बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम जो है वो एक जानिब भारत की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम बहुत ही ऐसे एक इंकिशाफ के तौर पर सामने आया है, जिसमें उनको बदनाम ज़माना तो करार दिया गया है, साथ ही जंगी जुनून जो सर पे सवार है मोदी के, उसका खमियाजा भी भारतीय बजट अब अदा करने जा रहा है। दिफाई बजट में इजाफा कर दिया गया है भारत में, और ये इजाफा एक ख़तरनाक हद तक करार दिया गया है कि इसमें इजाफा गैर ज़रूरी तौर पर सामने आ रहा है। कि एक जानिब भारत के अंदर की सूरत हाल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती चली जा रही है, मौशी सूरत हाल खासी अबतर हो रही है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जंगी जुनून मोदी के सर पे जो सवार है, उस जंगी जुनून में अब मुब्तला होकर मोदी ने दिफाई बजट में इजाफा कर दिया है। भारतीय बजट में 15% इजाफा 23,800 अरब रुपए हो गया है, और इसमें मुख्तलिफ अक़साम के जो है वो आर्टिलरी इक्विपमेंट से मंगवाने और इम्पोर्ट करने की भी फैसले किए गए हैं। 85 अरब डॉलर दिफा पर खित्ते में नई कशीदगी का खदशा भी जाहिर कर रहा है। भारत का जंगी जुनून क्यों कम नहीं हो रहा, आखिर भारत क्या चाहता है, और इसके साथ साथ ये तो हम जानेंगे ये जो दिफाई बजट में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है, ये खित्ते में किस तरह की एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दिया है। क्यों मोदी इतना हाईलाइटेड है, और जहां हम देख रहे हैं कि मोदी का जो क्रेडिबिलिटी है वो दाव पर लगी हुई है, आने वाले इलेक्शन में क्या इसका कोई रिजल्ट या इम्पैक्ट सामने आ सकता है या नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में जो भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट है, इस पर भी मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहे हैं। ICC का रद्द अमल आया है, BCCI का रद्द अमल सामने आया है। ये कितना इम्पैक्टफुल होगा, और इसको किस तरह से आने वाले वक्त में पाक भारत ताल्लुकात पर असरअंदाज होते हम देख सकते हैं, इसको भी इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। स्टूडियोज में साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सजाद तरीन साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट उबैद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमें ज्वाइन करें, और सीनियर तज्ज़ियाकार असद खलील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, खुशामदीद कहते हुए आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर, ओवरऑल जब हम भारतीय जंगी जुनून और मोदी के सर पे ये जो शरंगेजी का एक भूत सवार है जो कम नहीं हो रहा, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मोदी के सर के ऊपर जो जंगी जुनून है उसके बहुत सारे पीछे मुहर्रिकात हैं। पहला मसला ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बीजेपी जो है वो बुनियादी जो ढांचा है भारत का उसके मुनाफी है, और वो उस ख्याल को मानते ही नहीं है जो सेकुलर और लिबरलिज्म का है। और जाहिर है जो मॉडर्नाइजेशन जिस इंडिया की बुनियाद गांधी और नेहरू ने रखी थी, उनको तो उसने कत्ल करके जो है वो आगे बढ़ गया था, गॉडसे जो था। तो मकसद यहाँ यह है कि इस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतें तो गैर महफूज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ जो अक्सरियत में लोग हैं वो भी खुश नहीं हैं, क्योंकि जो सबसे छोटी अक़लियत है ब्राह्मण, वो रूल करना चाहता है और तमाम लोगों को जो है वो कहता है कि ये हमारे गुलाम हैं, और हम अपनी सोच और अपनी फिक्र और अपना हिंदुत्व जो है वो इनके ऊपर जो है वो हर सूरत मुसल्लत करेंगे। अब उनकी कई चीज़ों में बहुत तजाद है, जैसे मीट के एक्सपोर्टर वो दुनिया के सबसे बड़े हैं, और उसके बावजूद गाय की कुर्बानी करने पे पाबंदी आयद है। साथ ही साथ जो है वो भारत के आप देख लें कि वो पहनते तो सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का लिबादा है, लेकिन उनकी जो सोच है वो दहशतगर्दी के ऊपर है, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के ऊपर है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये जो एक ऐसी सोच और ऐसी फिक्र जो कि इंतहा पसंदी के ऊपर है, जो लोगों को ख़राब करने के ऊपर है, जला देने के ऊपर है, मार डालने के ऊपर है, अपने पड़ोस को जो है वो आग लगाने के ऊपर है, ये तमाम सोच जो है नरेंद्र मोदी जो है वो लेके चल रहा है, उसकी अक्कासी कर रहा है उस सोच की। अब ये जो सोच है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई, ख़ासतौर पे उनकी इस्टेब्लिशमेंट और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अब ये देखने लग गए हैं कि कहीं नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों के अंदर भारत के टुकड़े ना कर दे। और इसके ऊपर भारत के मुतअद्दिद लोग जो है वो ऑलरेडी गुफ्तगू कर रहे हैं
हैं। और मैं खुद कई ऐसे जो उनके सिफारतकार हैं, बहुत बड़े बड़े नामवर, जो माजी में यहाँ रह भी चुके हैं, वो मेरे साथ राब्ते में होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सीरियस डिबेट चल रही है कि नरेंद्र मोदी तो भारत के टुकड़े करा देगा। अब वो ये कहता है इनर कॉन्शियंस ऑफ जो इंडियन नेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहता है। जो आप देखें होली है तो उनका एक जो मतलब पाकिस्तान में भी खेली जाती है, लेकिन वहां जो खेली जाती है होली, वहां तो इंतहा पसंदी के अंदर खेली जाती है, मुसलमानों के खून से खेली जाती है, अक़लियतों को जो है उनके मजहब से जो है वो दूर किया जाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी है गैर महफूज, उनके साथ जो ईसाई जो मुसलमान कम्युनिटी गैर महफूज, जो उनके साथ जो है सिख वो गैर महफूज, जो उनके साथ पारसी कम्युनिटी गैर महफूज। कोई शख्स, और हद यह है कि जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर निचली क्लास के लोग हैं वो भी गैर महफूज हैं। गोया आपकी बात दुरुस्त है कि जो स्टेटमेंट पास की जा रही है कि नरेंद्र मोदी भारत के टुकड़े करवा देगा, उसकी ये एक जस्टिफिकेशन है। तरीन साहब क्या कहना चाहेंगे? एक जानिब हम जब भारत की सूरत हाल देखते हैं, बेरोजगारी, गुर्बत, क्राइम रेट मजीद बढ़ रहा है, दूसरी जानिब इतना दिफाई बजट में इजाफा, आखिर ऐसे कौन सी इनसिक्योरिटीज हैं और मोदी करना क्या चाहता है? मोदी एक जुनूनी आदमी है और वो वही कुछ कर रहा है। हमसे मार खाने के बाद उसको एक मौका मिल गया है कि वो और जो है वो अपना दिफाई बजट बढ़ाए और उसमें फिर करप्शन भी करे। पहले राफेल के हवाले से भी बहुत सारी करप्शन की स्टोरियाँ वहाँ से आई हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो नरेंद्र मोदी है ये इंडिया के लिए गुरबाचोफ साबित हो रहा है। जैसे गुरबाचोफ ने सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये भी इंडिया को टुकड़े टुकड़े कर देगा। आने वाला वक्त इंडिया के लिए कितना अलार्मिंग है? उबैद क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इम्पॉर्टेंस है कि जो वो ग्लोबल लेवल पे अपनी हेजमनी इस एशिया रीजन में बरकरार रखने के लिए एक सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, वो अब उनके हाथ से तो चला गया। उसके साथ साथ जो इस एशिया में सबसे बड़ा अपने आप को एक उस पोजीशन में मिलिटरी वाइज स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो वो होल्ड कर रहा था, वो भी हाथ से गया जब ये पाकिस्तान ने उनको जिस तरीके से उनको मारा, उनके तैयारे गिरे, जो अमेरिका बार बार उस चीज़ की उनको यकीन दहानी करवा रहा है, उनको याद दिलवा रहा है, बार बार ट्रम्प उनको करवा रहा है, तो पूरी दुनिया में एक तो उनकी इज्जत गई। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो कुछ दिन पहले अपने एक और मिसाइल टेस्ट किया, उससे एक चीज़ तो बड़ी वाजी हो गई कि अब हमारे पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाली वो पोटेंशियल आ गई है, जो इंडिया बार बार उस चीज़ पे हमें डरा धमका रहा था कि हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो नेवी में हमारे पास वो वॉरशिप्स हैं, आप लोग के पास ये वाली साइड थोड़ी सी कमज़ोर है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने अपने आप को ना सिर्फ मनवाया एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसकी अहमियत भी सारी दुनिया को वाज़ेह है, और पाकिस्तान अपने आप को मनवा भी चुका है और इसके गवाह मेजर पावर्स खुद है। तो इस वजह शायद अगले इलेक्शंस के लिए मोदी साहब कोई और एडवेंचर करने का सोच रहे हैं पहले से, जिसके लिए इस वक्त खुद बजाते खुद इंडिया तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। असद करल साहब आपकी जानिब आएंगे। सर, अभी जिस रिपोर्ट का मैंने तस्करा किया इंट्रो में, सर इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है, इसको भारत खुद भी क्लेम कर रहा है। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस भी यही कह रही है कि जेफरी एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक को शर्मनाक करार दे रहे हैं इंडिया के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? देखिए, मोदी जो है उसका जारी बात एक माइंड सेट है, और जो बंदा मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है, तो उसी तरीके से ही उसके लोगों के साथ राब्ते होंगे। बाकी जो मामला ये बजट में जितने मर्जी हजारों अरब बढ़ा लें और राफेल से ज्यादा कुछ जदीद तैयारे भी ले हैं, और रशिया का डिफेंस सिस्टम भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो ले हैं, इजराइल से टेक्नोलॉजी ले हैं, जितने मर्जी ये पैसे लगा लें, मार्का हाथ में इन्होंने देख लिया जिस तरीके से इनकी पूरी दुनिया के अंदर जो इनकी बदनामी हुई और जो हजीमत का सामना करना पड़ा, वो अलहदा बात है कि मोदी के अलावा पूरी दुनिया इस चीज का एतराफ़ करती है, इस चीज़ को इंडोर्स करती है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी फतह हुई और इंडिया को बड़ी एक शिकस्त हुई। और बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार इसका जिक्र करके एक तो पाकिस्तान की बर्तरी का वो जो है वो उनको याद दिलाते हैं, और दूसरा भारत को और मोदी को उसकी औकात याद दिलाते हैं कि आप जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे तो असल में आपकी औकात ये है। तो बार बार उनकी जो हसीयत और औकात है उनको याद कराई जाती है। अब मामला ये है कि पहले भी आप राफेल जो कर रहे थे तो उन्होंने मंगवा ली और उसके अंदर भी करप्शन का और जो किकबैक्स का जो है चीजें सामने आई। अब फिर जितना बड़ा उन्होंने खतीर रकम जो है वो बजट में बढ़ाई है, एक तरफ तो वो ये भारतीय कौम को शायद तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको धूल चटाई है और ये मजीद चीजें लेके शायद वो अपने आप की जो
दफाई कुव्वत उसको बढ़ा लेंगे। लेकिन असल में मामला इसमें भी आप देखें कि बाद में करप्शन और किकबैक्स के मामला जो है यकीनी तौर पर सामने आएंगे। देखिए भारत को इस वक्त जितने चैलेंजेस का सामना है, वहां पे गुर्बत है, वहां पे बेरोजगारी है, दुनिया के अंदर आइसोलेशन का शिकार हो चुका है, अमेरिका उसके ऊपर क्राइम रेट खतरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। तो मामला ये एक तरफ वो सूरत हाल है, उधर देखने की बजाय वो मजीद जो जंगी जुनून उस पर सवार है और ये जो मजीद जो चीजें वो उस पर सारा वो खर्च कर रहे हैं। तो इसका मैं नहीं समझता कि ये कितनी को देर अवाम को बेवकूफ बना लेगा मोदी। देखिए हमेशा आपने देखा जब भी इलेक्शन के करीब भारत में डेट आती है तो वो मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मुख्तलिफ जो जंगी जुनून और जो जारहियत का जो मुजाहरा किया जाता है, मुख्तलिफ जो हमले किए जाते हैं पाकिस्तान पर, और वो ये समझता है कि शायद ये उसकी पॉलिसी जो है यही उसकी जीत की बड़ी वजह है। लेकिन बड़े जो लोग वहां पे बड़ी एक तादाद है, खासतौर पे सिख तो ऑलरेडी उसके जो विक्टिम्स हैं या दीगर जो अकलीतें क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, अब तो हिंदू जो पढ़े लिखे जो सेंसिबल हैं वो भी समझते हैं कि ये बंदा अगर मजीद रह गया तो भारत को मजीद टुकड़े करने के हवाले से या भारत को कमजोर करने के हवाले से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है कि ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और जिस तरीके से जो इंडिया का जो एक फेस था, जो इंडिया का पूरी दुनिया के अंदर जो उससे पहले एक अपना उनकी हैसियत और अहमियत थी, उसका तो बिल्कुल इसने भट्ठा बिठा के रख दिया है। अब तो इसको कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब तो ये सूरत हाल है कि बहुत सारी जो बड़ी जो फर्म्स हैं, जो दिफाई जो साजो सामान है, वो इसको देने से लिए कैसे पहले 100 बार सोचती हैं कि जिस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान ने इनकी चीजें बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उनको मात दी है, तो वो नहीं चाहते कि उनकी चीजें भी जाए। इनके नाहल पायलट्स और नाहल तजर्बाकार और जो लोग हैं जो कि जिस तरीके से वहां पे इनकी आर्मी के अंदर भी जो वो तो मई में सारा कुछ सामने आ गया, लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं हम इसको भी जरूर डिस्कस करेंगे। तरीन साहब आपकी जानिब आएंगे। ईमेल में जिस तरह से बात की गई है कि जेफरी एप्स्टीन से मशवरा लिया और फिर इजराइल गए मोदी साहब, अब ये चीज वाजे हो गई कि ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में मोदी भी हम पल्ला है और अमेरिका की तरह मोदी के आशीर्वाद से भी इसराइल को जो है वो स्ट्रेंथन होने का मौका मिल रहा है। देखें ये कोई नई बात नहीं है, ये एक चीज़ आ जाती है सामने तो शोर हो जाता है। मोदी बिल्कुल उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ। आप देखें कि इस वक्त जो दुनिया में एक सिनेरियो बन रहा है, अमेरिका है, इजराइल है और यूएई है और इंडिया है, ये सारे एक साइड पर खड़े हुए हैं और बाकी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है। तो वो इजराइल के लिए पहले भी काम कर रहा था, अब भी करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो उनके साथ खड़ा हुआ है। जब आपको पता है जब हमारे पे ड्रोन बरसाए गए तो वो ज़्यादा इजराइल के ही थे, जिसका जवाब फिर हमने बहुत सख्त उसमें दिया। तो इंडिया का से ये कोई तवक्को रखना और कुछ ये कहना, और ये मेरे ख्याल में कि जो उसकी जो बदनामी हो रही है या कुछ हो रही है, उससे उसके वोट बैंक में मेरे ख्याल में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसने जिस तरह का अपने समाज में हिंदुअत और जनूनियत उसने डाल दी है, उससे अब नहीं लगता कि कोई ऐसा लगे कि उसके वोट बैंक में कोई फ़र्क पड़े या उसकी मकबूलियत में कोई कमी हो। यकीनन ये आने वाला इलेक्शन बताएगा कि आया मोदी के वोट बैंक में इजाफा होता है या इसमें किसी हद तक कमी नजर आती है, क्योंकि खित्ते पे जो मोदी के जंगी जुनून के असरात हैं वो इन डिटेल हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, हमें अभी चूंकि एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे। एक तो पाक भारत क्रिकेट टाकरा, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी क्रिकेट की बात आती है तो एक ऐसे ताल्लुक की बात आती है जिसमें आवाम की जानिब हम देखते हैं कि आवाम चाहे जितना मर्जी जंगी जुनून सवार हो लीडर्स पर, लेकिन आवाम खेल के मैदान में हर टीम को एक तरफ ही देखना चाहती है, एक जैसा देखना चाहती है। अब आवाम क्या उम्मीद रखते हुए है, क्या तवक्को है और इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा इस फैसले का, ये हम अपने तमाम मेहमानों से डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार तो फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी कि क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के फैसले को अब्दुल्ला गुल साहब कैसे देख रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? देखिए, पाकिस्तान का फैसला तो दुरुस्त है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान की आपने देख ही लिया है कि जो दिफाई पॉलिसी ख़त्म हो गई है, अब मदाफ़ियत के ऊपर हम आ गए हैं। चाहे वो आपको मैदान जंग में नज़र आए या वो मैदान खेल में नज़र आए या फिर आपको मैदान सिफारत में नज़र आए, पाकिस्तान ने एग्रेसिव स्टांस लिया हुआ है। आई थिंक टिट फॉर टैट की हमारी पॉलिसी है और बिल्कुल सही है। जहां तक इसका ताल्लुक है तो इंडिया को ज्यादा नुकसान है इससे, क्योंकि आपको पता है कि दुनियाई क्रिकेट के शायकीन की एक बड़ी तादाद जो है वो इंडिया में रहती है और इससे जो आईसीसी है
उसको जाहिर है बहुत नुकसान है, पैसे की बहुत नुकसान है, पॉपुलैरिटी का नुकसान है। बहुत सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो आपको मालूम है कि उनके बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उससे बहुत जो मेरे ख्याल में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोग ऐसे ममालिक से किनारा करना शुरू हो जाते हैं जो हर चीज के अंदर जो एक रखना डालने की कोशिश करते हैं, एक लुच तलने की कोशिश करते हैं। वो हॉकी का मैदान हो, वो क्रिकेट का मैदान हो, वो सियासत का मैदान हो, वो आईटी का मैदान हो, वो मैदान जंग हो या दहशतगर्दी का मैदान हो, भारत हर जगह जो है वो खराबी एक स्पॉइलर के तौर पर उभर रहा है। और आपके पिछले सेगमेंट का ही उसका ये आप देखें, इसके साथ कनेक्ट कर लें कि आज जो भारत को रुसवाई उठानी पड़ रही है वो इस वजह से, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा ख्वाब लेके जो है वो आया था, लेकिन जो उसने तरीका इख्तियार किया वो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और लोगों के ऊपर जबरदस्ती का ध्वंस और अपनी सोच को मुसल्लत करने का, ना उसकी आवाम ने कबूल किया, ना दुनिया कबूल कर रही है। थोड़ी देर के लिए उसने चंद लोगों को बेवकूफ बना लिया, लेकिन सब लोगों को एक ही वक्त में बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, ये ज्यादा देर चलता नहीं है। अभी आप देखेंगे कि इनको भारत का जवाल का टाइम शुरू हो गया, और खुद 2025 की जो हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि सदी का बदतरीन साल जो था वो 2025 था। ये 31 दिसंबर की मैं आपको रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, आपके इल्म में है। तो क्यों उन्होंने कहा सिफारती सतह पे, दिफाई सतह पे, मुआशी सतह के ऊपर और सियासी सतह के ऊपर आप देखें, इंडिया के साथ जो श्रीलंका के ताल्लुकात थे खराब हो गए, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही जंग हो गई, चाइना जो है वो उनको आड़े हाथों ले रहा है, वहां अपनी जो परेड है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी को बुलाता ही नहीं है, और नरेंद्र मोदी गाड़ी का दरवाजा खोल खोल के जो है वो किसी सूरत जो है रूसी सदर के साथ बैठने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसी तरीके से जो बांग्लादेश है वो उनके हाथ से निकल गया, उनकी जो प्रॉक्सी हुकूमत थी हसीना वाजिद की शक्ल के अंदर वो उनके हाथ से बिल्कुल बाहर निकल गई और हसीना वाजिद को भागना पड़ गया। अमेरिका जो है वो उसको 78 दफा जो है वो हर बार वो जहाज उनके बढ़ते जाते हैं। सदर ट्रंप कभी 8-0 का इशारा करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी उनके ऊपर ट्रेड टैरिफ जो है 25% से 50% कर दिया जाता है। ये वो तमाम चीजें हैं जो मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। मोदी मुझे लगता है मारा जाएगा उसके जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि दिफाई सतह पे, सिफारती सतह पे, मौशी सतह पे, सियासी सतह पे हर जगह भारत को इस वक्त रुसवाई का सामना है। कसूरवार कौन है, मोदी या वो नेक्सस जो सिर्फ और सिर्फ शरंगेजी और जाहरियत पर मबनी है इस वक्त? देखिए, नेक्सस तो आप देखें ना कि अजीत दोवल है, जिसको अजीत डेवल कहेंगे, उसकी एक दोवल डॉक्ट्रिन है। इसी तरीके से जो साथ राजनाथ सिंह है जो कि बहुत बड़ा शैतान है। तीसरी जानिब जो अमित शाह है, जिसको पहले ही अमेरिकन अदालत ने जो है वो गुरपतवंत सिंह पुन्नू के जो कत्ल के अंदर, मुबैना कत्ल के अंदर उसका नाम लिया हुआ है। और फिर खुद नरेंद्र मोदी बुचर ऑफ गुजरात है, ये नाम हमने तो दिया नहीं, और वो किसकी थेरी लेके चल रहा है, वो आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की लेके चल रहा है, जिनका मकसद ही जो है इंतहा पसंदी है, जो डंडे, लाठियां, कुल्हाड़ियां और तलवारें लेके जो है बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं, वर्दी पहनते हैं। उनकी पहले जो वर्दी थी वो व्हाइट रंग का शर्ट और नीचे जो है वो ब्राउन रंग की उन्होंने निकर पहनते थे। तो ये एक कौन सी वर्दी पहन रहे हैं? 74 लाख उनके जो है वो कारकुनान जो दफातर मौजूद हैं, 74,000 भारत के अंदर, और 40 लाख कारकुनान मौजूद हैं जो हिंदुओं को भी मारते हैं। जो आज के दिन के अंदर जो निचली जात के हिंदू हैं, जो क्षत्रिय वेश हैं, जो किसान हैं, आप देखें तकरीबन 32 किसान पर डे जो है वो वहां खुदकुशी कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान की जानिब से उसको हजीमत, अभी उबैद कह रहे थे, देखिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास आ गई, क्योंकि हमारे पास जब हंगूर क्लास सबमरीन आई हैं 4, तो वो सेकंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास तो पहले भी थी, लेकिन अब उसको मजीद फाल हो गया। फिर जो दुनिया के अंदर जो एक मेजर शिफ्ट आ रहा है उसके अंदर आप देखें, ईरान के हमने जो है वो उनके हाथ से निकाल दिया। ईरान के अंदर जो है वो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे, और साथ ही साथ जो है ईरान ने उनको वीजा पॉलिसी तब्दील कर दी और फ्री वीजा एंट्री खत्म कर दी। वहां उनके 78 जो
दहशतगर्द थे और जो उनके स्पाइस थे उनको मार्का जो इजराइल के साथ हुआ उसके अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चाबहार पोर्ट इंडिया के हाथ से निकल गया। ये सारी बातें जो हैं, देखिए ना, अमेरिका के साथ तिजारत उनकी हो गई। यूरोप ने जो है जल्दी जल्दी ये साइन किया है, लेकिन ये दूर रस नहीं होगा। जिस दिन यूरोप ने पलटा खाया उस दिन नरेंद्र मोदी मुंह के बल गिरेगा। और ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। मैं दीगर गेस्ट को भी जो है मौका देना चाहूंगी। असद खलल साहब, अभी जिस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे कि जो नया सिस्टम डेवलप हो रहा है जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर देख रहे हैं, जान रहे हैं, और इसमें काफी ख्यास भी इस वक्त जो है वो उभर रहा है। सर, अगर ये इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हम ये देखें कि वो ममालिक, वो लीडरान जिनके ऊपर जंगी जुनून सवार है, जो जाहिरियत पर मबनी ही गुफ्तगू करते हैं, क्या उसमें वो रेजिस्ट कर पाएंगे? उनकी एग्जिस्टेंस के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आज का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो उसमें जिस तरीके से सबसे ज्यादा अगर दुनिया में देखा जाए तो वो भारत, जो कि अमेरिका की आंख का तारा था, आज वो बिल्कुल एक दीवार के साथ लगा हुआ है और वो एक आइसोलेशन का शिकार है। और जिस तरीके से मोदी की ये पॉलिसी है, जंगी जुनून है, हमसाया ममालिक के अंदर जो है दहशतगर्दी करवाना, अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना, अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करना, कभी अफगानिस्तान के जरिए, उससे पहले चाबहार और ईरान के जरिए इस्तेमाल किया जाता रहा पाकिस्तान के खिलाफ, और दीगर जो मामलात हैं, और फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और ये जो सारी चीजें हैं। अब मामला फिर यही है कि जो मोदी है उसकी जो पॉलिसी है या जो उसकी पॉलिसियां हैं या उसका जो बयानिया है, अब तो जो भारत की बहुत जो लोग बाशऊर लोग हैं, हिंदू जो है, इवन के जो समझदार है या बाशऊर है, वो भी इसके बयानिए को अब बाय करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक वक्त तक तो बेवकूफ किसी को बनाया जा सकता है, लेकिन अब उनको भी पता चल गया है कि एक्चुअली ये अगर बंदा जिस तरीके से ये काम कर रहा है, जिस तरीके से मुल्क के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसकी बड़ी वजह जो है वो मोदी है। जो अभी बात अब्दुल्ला गुल साहब ने की कि जो यूरोपीय ममालिक के साथ मुआहिदा है, ये इसकी जो पॉलिसीज है, अगर ये जारी रही तो मुआहिदा मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा देर तक कायम रह सकेगा। वक्ती तौर पर शायद वो एक बैलेंसिंग फैक्टर के लिए या भारत को एक पैम्पर करने के लिए शायद वो बात की गई है, लेकिन देखना ये है क्या इसके फ्रूट्स जो हैं वो उसको मिल सकेंगे, क्या ये एग्जीक्यूट भी होगा उसी तरीके से जो बड़े बड़े दावे किए गए। ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से चीजें चलेंगी आगे। अब मामला ये है कि जो भारत है, जो मोदी लेके उसको जिस तरह लेके जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा एक जो एक अपॉर्चुनिटीज बन गई है कि उसकी जो बोंगियां है या जो उसकी इस तरह के मामलात हैं, उससे पाकिस्तान को एक दफा जो कहीं गलत फहमियां थी वो भी दूर होगी। पाकिस्तान का जो इमेज और मजबूती या स्ट्रेंथ है, या उसकी एक पॉलिसी जो है कि पूरी दुनिया के हवाले से अमन पसंदी की पॉलिसी है, किसी को अपनी सरजमीन दहशतगर्दी की किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना करना, जो भारत माजी में हमारे ऊपर इल्जाम तराशियां करता रहा, जो झूठे वो बयानिए बनाता रहा, अब तो पूरी दुनिया जो है ये बता रही है कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ जो इल्जाम बना रहा था वो दुनिया नहीं मान रही, लेकिन पाकिस्तान जो कह रहा था भारत के हवाले से, वो आज दुनिया जो है उस चीज को तस्लीम कर रही है। और यही वजह है कि अमेरिका के हमारे पहले से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और भारत जो है उसके बिल्कुल आपको पता है तलकात बहुत खराब है, और रशिया के हवाले से जिस पर वो इतरा रहा है उससे कोई फायदा भी उसको नहीं मिल रहा। चाइना जो है साहब, आपकी बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान ने जिस तरह से क्रिकेट के हवाले से जो डिसीजन लिया है, पाकिस्तान इस भारत की जो है वो इन पैनिक अटेम्प्ट या जिस तरह से आप बोंगियां कह रहे थे, उनकी वजह से इस पोजीशन में आया है। इतने स्ट्रेंथन हो गई है पाकिस्तान की पोजीशन कि वो अब डिसीजन पार रखता है, वो डिसीजन ले सकता है कि हम आपके साथ अब मैच नहीं खेलना चाहते। उबैद, आपकी जानिब आएंगे। आपको याद होगा वो वक्त जब भारत के साथ जो है वो T20 मैच हो या कोई भी क्रिकेट मैच हो, हमेशा ये कहा जाता है जी हम इनसिक्योर हैं, हमें न्यूट्रल इवेंट चाहिए, हमें न्यूट्रल जगह चाहिए, फिर खासी अरेंजमेंट्स की जाती थी, खासा प्रोटोकॉल दिया जाता था। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान को भी स्टैंड लेना चाहिए, पाकिस्तान को भी बात करनी चाहिए, लेकिन हमने पेशेंस रखा। आज जिस पोजीशन में हम हैं और जिस तरह से हमने स्टैंड लिया, इसको कैसे देखते हैं?
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस वक्त दुनिया भर में लीगें हो रही हैं और एक चीज़ जो पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन मिस करते हैं वो होता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। इसके अलावा आपको हर टीम और हर कंट्री के प्लेयर्स एक दूसरे के मंद मुकाबिल मिलते हैं। हर वक्त कोई ना कोई लीग चल रहा होता है, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो आपका इस वक्त PSL हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो या जितनी भी श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, जितनी भी हैं, तो उसमें आपको प्लेयर्स नज़र आते हैं IPL में। तो एक चीज़ मिसिंग होती है पिछले तकरीबन 10-15 साल से कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टाकरे होते रहते हैं और इसमें कोई वो नहीं है कि उसकी TRP बहुत ज़्यादा होती है। स्पॉन्सर्स उसके लिए सबसे पहले दौड़ते हैं, जो TV चैनल्स हैं वो उसके लिए राइट्स लेते हैं कि जनाब ये हम नशर करेंगे। तो सारा जो बिजनेस है इसी के इर्द गिर्द है। अब मामला शुरू होता है जनाब पिछले 4-5 सालों से, जिसमें इंडिया जो है वो न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाती है और पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क करार देते हैं जहां पे क्रिकेट नहीं हो सकती। सबसे पहले उनको दचका पड़ा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल क्यों हो गई। बहाल हो गई तो वहां पे इंटरनेशनल जो इवेंट्स है वो नहीं आएंगे। 2023 में एग्जैक्टली 2023 में जनाब आपका एशिया कप हुआ, एशिया कप में वो नहीं आए। एशिया कप में उन्होंने अपनी जर्सी में पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा, उन्होंने ये खिलाफ वर्जी की, दूसरे खिलाफ वर्जी नाम नहीं लिखा, तीसरी उन्होंने लोगो नहीं लगाया। उसके बाद जनाब आते हैं उन्होंने अपने एम्पायर्स नहीं भेजे, उन्होंने अपने कमेंट्रेटर्स नहीं भेजे। फिर चैंपियन ट्रॉफी की बारी आती है, वो दोबारा नहीं आए, उन्होंने दोबारा नाम नहीं लिखा, उन्होंने दोबारा लोगोज नहीं लगाए, दोबारा कमेंट्रेटर नहीं लगाए। और तो और जो क्रिकेट कवानीन की सबसे बड़ी उन्होंने बेइज्जती की, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के शायकीन हैं उनके दिलों पे जो सबसे ज्यादा बुरी बात लगी वो क्या थी पता है? हैंडशेक। जब ममालिक के बीच में जंग होती है ना तो सबसे बड़ा रास्ता आपके पास होता है कि आप क्रिकेट के थ्रू, किसी स्पोर्ट्स के थ्रू उसको हल करें। आपने हैंडशेक नहीं किया, आपने कमेंट्रेटर, पाकिस्तानी कमेंट्रेटर के साथ उनको बात करने नहीं दिया, आपने वहां पे आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी साहब, उनसे आपने ट्रॉफी वसूल करनी नहीं चाहिए। अब बात आती है जनाब, अगर आपने सारे कानून बनाए, ICC ये सारा कुछ देख रहा है, फिर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो जनाब इसके बाद हर मुल्क के पास ये ऑप्शन है कि अगर उसको वहां पे कोई तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, सिक्योरिटी का मसला, दे कैन अवेल इट। बांग्लादेश ने ऐसा किया, ICC ने वन साइडेड डिसीजन लेके, जो अजय शाह साहब हैं, जय शाह साहब, उन्होंने ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया, उन्होंने उसको साइडलाइन कर दिया, जनाब नहीं ये नहीं हो सकता, भारत के लिए है, आपके लिए नहीं है। अब पाकिस्तान के साथ जो स्टांस, एक चीज मैं बड़ी वाज़ेह कह देता हूं, इस वक्त अगर ICC में ये टूर्नामेंट्स बिकते हैं, मैंने पहले से बात कर दी, टूर्नामेंट्स बिकते हैं पाकिस्तान और इंडिया मैच के, अगर आपकी ये दुकान बंद हो जाएगी तो ICC का ये जो वर्ल्ड कप है T20 वो महज एक लीग क्रिकेट बन जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें बिकने वाला मैच ही आप छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान बैकआउट कर रहा है। तो ये सबसे बेहतरीन बार पाकिस्तान ने किया है। सजाद तरीन साहब, इस नुकसान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मोस्ट ओवररेटेड जिसे हम कहा जाए तो वो मेरा ख्याल है कि बेजा ना होगा कि मोस्ट ओवररेटेड मैच होता है पाक भारत टाकरा, पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया इस पर पैसा फेंकती है। अगर वही नहीं होगा तो फिर क्रिकेट का क्या लेवल रह जाएगा? असल में इसकी वजह यह है कि मैं तो क्रिकेट में सियासत का कभी और जंग का कभी हामी नहीं रहा। मैं समझता हूँ खेल जो है वो होनी चाहिए, और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर 6 महीने मुसलसल टूर्नामेंट्स होते रहें, खेल होते रहे, वो यहाँ आके खेलें या वहाँ जाके खेलें, तो शायद ये जो इतना मतलब एक मैच आता है और उससे इतने फिर महंगा हो जाती है हर चीज़, एयर टाइम भी महंगे, हर चीज़ महंगे, तो वो शायद वो ना हो। लेकिन बुनियादी वजह है कि ऐसा नहीं हो रहा। माजी में ज़ियाउल हक जब यहाँ सदर थे तो क्रिकेट की टीम हमारी वहाँ गई और ज़ियाउल हक खुद वहाँ गए मैच देखने के लिए। मतलब ये क्रिकेट के ज़रिए एक बात भी आगे चल सकती थी, लेकिन मोदी जो है वो चीज़ों को इस सतह पर लेके आ गया है कि खेल के मैदान जैसे सूरत हाल में भी वहाँ उसने कुछ जंगी माहौल बना दिया है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी जो है वो एक जुनूनी आदमी है, और जुनूनी आदमी जो है उससे कोई भी बात मुतवक्को है, किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। पाकिस्तान अगर इंडिया से नहीं खेलेगा तो ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा। यानी कि आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ये बहाल हो जाता तो फिर शायद हालात इससे मुख्तलिफ होते। बहाल करने के लिए पहल किसको करनी चाहिए? पाकिस्तान ने अब डिसीजन लिया, इससे पहले पाकिस्तान ने बहुत पेशेंस का सामना रखा। देखें, पाकिस्तान तो मुसलसल ये कोशिश करता रहा है कि खेल के मैदान में सियासत ना चले, लेकिन मोदी जो है वो उसने खेल के मैदान को सियासत नहीं बल्कि जंगी माहौल बना दिए। ऐसे लग गया है कि जैसे कोई वो खिलाड़ी भी नहीं खेल रहे होते बल्कि कोई दुश्मन खेल रहे होते हैं एक दूसरे से। इतना सूरत हाल मतलब जब कशीदा हो जाए तो फिर उसका कोई खेल में खेल वाली बात नहीं रहती। लेकिन ये सारा जो मैं समझता हूँ क्रेडिट जो मोदी को जाता है, और मोदी ने ये सारा माहौल ख़राब किया है। अब्दुल्ला गुल साहब, स्पोर्ट्समैनशिप को इतना बुरी तरीके से वायलेट करना भारत की रिवायत बनती जा रही है, क्या उसको इस जवाब के बाद अकल के नाखून आएंगे?
देखिए ये तो देखिए वो याद आ गया आपको ओलंपिक्स का, जो दूसरी जंग अजीम के आसपास वो आपको मालूम है वहाँ काले खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया था। तो वो अब नरेंद्र मोदी उसी तारीख को दोहरा रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो ये खेल का जो मामला है, ये उनका अभी भी इसके ऊपर भी उनके लिए बहुत ज्यादा कदगने लग जाएंगी। इंटरनेशनल लोग जो हैं, खासतौर पे मीडिया हाउसेस वगैरह, वो उनसे कतराएंगे। सजाद साहब ने जैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी का जिक्र किया, पाकिस्तान भारत जंग जो थी वो बिल्कुल मतलब समझे लम्हों की देर थी। लेकिन जवलक साहब गए और उन्होंने बताया ये ऑपरेशन ब्रास टैक्स का जमाना था, और उसके अंदर जब बताया तो फिर जो है मामलात जो है वो जंग के बादल छट गए। हालांकि पाकिस्तान ने, और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने फर्स्ट स्ट्राइक ऑप्शन का जो है वो बता दिया कि हम होंगे फर्स्ट स्ट्राइक करने वाले। तो ये तमाम चीजें जो है ये, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो आप देख लें कि हर जगह जो है, क्योंकि उसने जो एक सोच लेके चल रहा है, वो सोच पूरी दुनिया के लिए एक नफरत का पैगाम है। नफरतों के ऊपर मुल्क नहीं चलते, नफरतों पे आपकी तरक्कियां नहीं होती। नफरतों की आग जो होती है वो अपने आप को जला देती है। हसद करने वाले जो होते हैं वो सूखी सूखी लकड़ी की तरह खाए जाते हैं, और ये भी इंशाल्लाह खाए जाएंगे। लेकिन सर बात फिर वही आती है कि आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, भारत के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि भारत को अब नुकसान और रुसवाई का सामना है। क्या वो सिस्टम चलाने वाले, वो नेक्सस चलाने वाले, वो मोदी के अंदर जंगी सोच डेवलप करने वाले नहीं जानते? क्या उनको ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि भारत नुकसान में जा रहा है? बिल्कुल उनको ये रियलाइजेशन है, बिल्कुल पता है। वो तो कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी बेड़ा गर्क कर देगा, इंडिया को तोड़ के जाएगा। तो ये सर तो इसका हल आने वाले वक्त में क्या निकाला जाएगा या नहीं निकाल पाएंगे, जरा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े, नाज़रीन साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के फैसले को हम डिस्कस करें। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जंगी जुनून किस जानिब जा रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, सर उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी जिस तरह से सजातरीन साहब एक बात कह रहे थे कि अगर ये क्रिकेट में पाकिस्तान फैसला ना लेता और क्रिकेट डिप्लोमेसी बरकरार रहती तो फिर शायद ताल्लुकात में भी इसका असर होता और ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जाते। लेकिन सर मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने एक हद तक पेशेंस दिखाया, अब हम कितना सप्रेस होते, आखिर एक दिन हमने भी तो फैसला करना ही था ना। देखिए पाकिस्तान तो बता रहा है ना कि हम एक हार्ड स्टेट बन रहे हैं, हम के इनफ है ना। अफगानिस्तान से वो दहशतगर्दी करा रहा है, मुल्क के अंदर जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर वो जो है हमारे खिलाफ ट्रेंड्स बना रहा है, बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दों को भिजवा रहा है, हमारे बच्चों को जो है शहीद करवा रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान क्या करे? और मुझे बताएं, हमने तो उनको कभी भी नहीं कहा, हमने तो हमेशा कहा कि आओ बात करते हैं। पानी वो हमारा रोक रहा है। मोदी इज कॉलिंग फॉर ट्रबल। और मैं आपको ये बता दूं, मेरे ख्याल में मेरे तीनों मौजूद जो शुरका हैं पैनल के, वो इससे एग्री करेंगे। इसका अंजाम जो है इंदिरा गांधी और जो राजीव गांधी है उससे कोई मुख्तलिफ नहीं नजर आ रहा। इसको अंदर बीजेपी वाले जो है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी को इसने इतनी हाई होप्स दिला दी हैं, इतनी इंतहा पसंदी इसने डाल दी है, इतनी नफरतें इसने जो है वो डाल दी। और आप इससे अंदाजा करें कि इस टाइम पे तकरीबन जब मार्का हक नहीं हुआ था तो तकरीबन 33 आजादी की मूवमेंट चल रही थी, जो कि अब 87 हो गई हैं। अब आप मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? रिटन ऑन द वॉल है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का फ्यूचर हसीना वाजिद वाला फ्यूचर हो? इसको जगह कौन देगा? आप मुझे सर इजराइल दे सकता है ना, अगर वो जेफरी एप्स्टाइन के मशवरे पर इजराइल जाके वहां नाच गाना कर सकते हैं तो हो सकता है इसीलिए क्या हो कि कल को मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, एक स्पेस होगी। देखिए एक तरफ ये अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है, दूसरी तरफ हाँ बेचारे को नाचने के लिए बुला लेते हैं, गाने के लिए बुला लेते हैं। जेफरी एप्स्टाइन की ताल के ऊपर ये संगत करता है, वहां घुंघरू तोड़ने की कोशिश करता है, ट्रंप को खुश करने की कोशिश करता है। नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने है। नतीजा जो है वो 0/0 और जिल्लत बटा जिल्लत। और अभी उसका जो है वो ढोल का पोल खुल गया। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 1,80,000 तस्वीरें उन्होंने भेज दी और तकरीबन 200-2,000 वीडियोस उन्होंने जारी कर दी। तो नरेंद्र मोदी जो है वो तो सरेंडर मोदी है। ठीक हो गया। असद करल साहब कंटिन्यू करेंगे, मोदी का अंजाम आपकी नजर में? एक तो आप देख ले पूरी दुनिया में जो जिल्लत का उसको सामना है, और आप अपने मुल्क के अंदर भी आप देखें ना कि जो खालिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रेफरेंडम के हवाले से वो भी ये ग्रीन सिग्नल उसने दे दिया है। तो अगर खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम हो जाता है तो फिर पहले जिस तरह बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का वो वाहिद मुल्क है भारत जिसमें आजादी की सबसे ज्यादा तहरीकें चल रही हैं।
लेकिन मामला ये है, चूंकि मोदी का जो मीडिया है वहां पे उन चीजों को हाईलाइट नहीं करता, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस तरीके से अंदर से शिकस्त व रेखत का और इंतशार का शिकार है और टूट फूट का शिकार है भारत, और वो मोदी के आने से मजीद उसके अंदर जो है वो तेजी पैदा आई है, उसके अंदर शिद्दत पैदा आई है, और ये तहरीकें जो है जिस तरीके से अलहदगी की वहां पे चल रही हैं, ये और ज्यादा हवा पकड़ेंगी और इसका मोदी का अंजाम जो है बहुत इबरतनाक होगा। और जितने भी सरबराह मुल्कत रहे हैं भारत के, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो जिल्लत या जो रसवाई है या मुल्क की जो बर्बादी इसने अपने की है, वो जब भी तारीख लिखी जाएगी तो वो इसके हिस्से में आएगी। तो मामला ये है कि ये जिस तरीके से क्रिकेट की भी अगर बात की जा रही है, तो पाकिस्तान ने जिस तरह मार का हक में बावजूद इसके कि अपना एक जवाब दिया, भरपूर तरीके से दिया, और दुनिया ने बिल्कुल कहा कि पाकिस्तान ने ठीक जवाब दिया है। और अब ये जो है क्रिकेट के हवाले से भी पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा पेशेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जाहिर बात है ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। और पाकिस्तान, अब तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि भारत से ना तो वो कोई छोटा मुल्क है ना कमजोर है, किसी हवाले से भी एक बराबरी की सतह पर जो हमने एक बात की है, जो हमने एक सांस रखा है, वो उसको दुनिया भी उसके हवाले से पाकिस्तान के मौकफ को मानती है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर फाइनेंशियली भी इसका नुकसान होगा, सफारती हवाले से, सियासी हवाले से, किसी भी हवाले से, इखलाकी हवाले से, तो इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो भारत को ही होगा और मोदी को होगा। पाकिस्तान जो है उसको इसका नुकसान नहीं होगा। और ये जो खेल के अंदर जो है इस तरह शिद्दत पसंदी लाना और वहां पे ये जो जंग का माहौल पैदा करना, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट के हवाले से या किसी भी खेल के मैदान के हवाले से इस तरह की स्पिरिट किसी भी स्टेट की या किसी स्टेट के सरबराह की नहीं होती, जो कि मोदी ने अपना रखी है। ठीक हो गया। उबैद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर मैं सवाल पूछ करती हूँ। अच्छा, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो क्रिकेट वाला मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। क्रिकेट में इस वक्त हम सिर्फ लॉस के ऊपर जा रहे हैं कि पाकिस्तान को लॉस कितना होगा इन केस अगर बैकआउट वाली चीज़ को, जो सिलेक्टिव शेड्यूल की तरफ उन्होंने इशारा किया आईसीसी ने। अब पाकिस्तान का लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। शायद आईसीसी थोड़ी सी जो इनवल बजट में अमाउंट देते हैं वो शायद थोड़ा सा रोक दें या उसको कम कर दें, वो चीज़ें होंगी। बट अगर आप देखें इंडियन साइड पे जो बुकीज़ हैं उनके, जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे पैसे लगा रहे हैं, जो सारी चीज़ें, पूरा एक फाइनेंशियल सर्कल बना होता है ऐसे टूर्नामेंट्स के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा नुकसान शेक हो गया, बिल्कुल वो शेक हो जाएगा। दूसरी चीज़, इस वक्त 2036 में ओलंपिक्स होने जा रहा है इंडिया में, और इस वक्त ओलंपिक की जो एसोसिएशन है वो क्लियरली इसको देख रहे हैं कि अगर एक ऐसा मुल्क जो स्पोर्ट्स को मुतनाज़े बना रही है, हम उस मुल्क में कैसे ओलंपिक्स करवा सकते हैं। और उन्होंने क्लियर कट अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि जनाब आप इन चीज़ों को क्लियर करें, उसके बाद इस चीज़ पे आगे जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है वो अब उस पर अंधेरा आ चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा अंधेरा आने वाला है, अंधेरा आ चुका है। एक और चीज़ है, अगर आप इजाज़त देते, नहीं पता कि सारी चीज़ें पता है, लेकिन एक और तरफ ले जा रहे हैं वो, आप अब जो सॉफ्ट अपना इमेज था इंडिया का वो हार्ड इमेज में बदलता जा रहा है, बल्कि बदल चुका है। अब तो पूरी दुनिया इस चीज़ को जान चुकी है। मैं आपके थ्रू एक, अगर आप इजाज़त देते हैं तो एक मशवरा या एडवाइस या एक वो देना चाहूँगा इंडिया के प्रोड्यूसर्स को। एक इंडिया में अभी चूंकि जैसे इवेंट होता है तो उसके बाद मूवीज लॉन्च होती है और उसके नाम पहले से वो लोग रजिस्टर करते हैं। अगर हम आप इजाज़त दें तो इंडियन के प्रोड्यूसर्स को एक मशवरा है कि इंडिया विन द वन साइडेड मैच जो कि पाकिस्तान ने बैकआउट किया, इसके ऊपर अगर वो अभी से कोई मूवी का नाम पहले से रजिस्टर्ड करा ले, मेरे ख्याल में वो प्रोड्यूसर मुनाफे में रहेंगे। ऑपरेशन के पोल खुलते हैं जब ऑब्वियसली अगर मैदान खाली छोड़ देता है पाकिस्तान में, तो उस पे ये इसके लिए बड़ी अहमियत होगी इन प्रोड्यूसर्स को, वो आपको दुआएं देंगे। बाद इंडियन मीडिया को डिस्कस कर रहे हैं उबैद। इंडियन मीडिया का जो रोल रहा है, खुसूसन 10 मई के बाद जो हमने देखा और उससे पहले जो हमने देखे हालात, क्या इंडियन मीडिया पर अब कोई रिलाई करेगा? नहीं, देखें, इंडियन मीडिया, मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन मीडिया से हमें कोई शिकायत होनी चाहिए। इंडियन मीडिया ने वही किया जो मोदी ने उनको कहा है। मोदी जो उनको गाइडलाइन देता रहा है वो वही करते रहे हैं, वही बताते रहे हैं। मतलब मुझे तो इस बात की बड़ी हैरत हुई कि बरखा दत्त जैसी एक बहुत मतलब समझदार, जिसे हम जर्नलिस्ट समझते हैं और बड़ा मतलब पाकिस्तान आती रहती है, मियाँ नवाज शरीफ फैमिली के उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लास्ट टाइम भी वो यहाँ आई थी, उसने लाहौर को समंदर बना दिया कि जो लाहौर के करीब समंदर पर कब्जा कर लिया गया है। मतलब इस किस्म का प्रोपेगेंडा उनके मीडिया के लोगों से कराया गया। ना सिर्फ इंडिया का मीडिया बेनकाब हुआ, बल्कि इंडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो बेनकाब हुए और उनका भी मुँह काला हुआ। तो ये इस तरह तो सूरत हाल जो है वो, मतलब हम किससे गिला करें? कौन सा उनका शोबा ऐसा है कि जिसमें उन्होंने क्रिकेट को जो जंग में बदल दिया है, मीडिया को उन्होंने जंगी जुनून में बदल दिया है?
तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसके तबाहकुन नताइज जो हैं वो मोदी को और इंडिया को भुगतने पड़ेंगे। मोदी और इंडिया को भुगतने पड़ेंगे। असद करल साहब, क्या इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें भारत का जंगी जनून इतना ज़्यादा हाइप पे होना, और फिर उसमें ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी की वो हिंदुत्व सोच, किस कदर आइसोलेशन में जा सकता है भारत? देखिए, हिंदुत्व सोच भी है और अखंड भारत के हवाले से वो जो समझते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया का जो है वो दिल या सीना चीर के उसको बनाया गया। तो मामला ये है कि जो इंतहा पसंदन उसकी सोच है और उसकी जो आग है वो खित्ते को अपनी लपेट में ले रही है। बार बार वो इस तरीके से आप लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, वायलेशन की उसके बाद वर्किंग बाउंड्री की बात करें, और जिस तरीके से प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाना, और जितने आप देखें उसका फायदा क्या हुआ, उसका नुकसान ही हुआ है। जितने भी उनके अपने मुल्क थे, उनकी अपनी प्रॉक्सीज थी, आज उनके वो दुश्मन बने हुए हैं। और जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे लोग मुल्क और इंडिया के गोद में बैठे हुए थे, आज वो पाकिस्तान के साथ एक खुशगवार उनके ताल्लुकात हो रहे हैं और इंडिया जो है उसको वो दुश्मन समझते हैं अपना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो खित्ते के हवाले से जितनी भी चीजें तब्दीली हुई है मोदी की पॉलिसीज के बाइस, वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उसका नुकसान जो है वो भारत को हुआ, और उसका सबसे ज्यादा अगर बेनिफिशियरी है तो वो पाकिस्तान है। तो मोदी का ये जंगी जुनून जो है उसके अपने ही मुल्क को, उसकी अपनी जमात को, अगर आप देखेंगे अगले इलेक्शन के अंदर जो बीजेपी या मोदी की जो लीडरशिप के अंदर, मैं नहीं समझता कि वहां पे वो उस तरीके से विक्ट्री, ठीक है वो एक मैंडेट जिस तरह एक चुरा के या जालसाजी से या अपना उनका इन्फ्लुएंस है वो तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकी मानों में अब वो पूरी तरह अपनी जो अहमियत है वो खो चुके हैं और पूरी दुनिया को मार का के बाद तो भारत को, खासतौर पर भारतीयों को, वहां पे बशिंदों को ये पूरी तरह इल्म हो चुका है कि मोदी उनको गलत ख्वाब दिखा रहा था, मोदी बड़े गलत दावे कर रहा था, मोदी ने जो उनको बताया वो सब झूठ था, वो सब फसाने थे। अब मामला अच्छा ये खैरल है साहब, कि आपको लगता है मोदी की शिकस्त और सुबकी जो है वो आने वाले इलेक्शन में वोट बैंक पे किसी हद तक असरअंदाज होगी? गो के ज्यादा ना हो लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट छोड़ेगी। देखिए, जितनी ज्यादा झूठ उन्होंने बोले हैं मार्का आग से पहले या मार्का आग के बाद या उसके दौरान, वो कोई भी, अब जारी बात है, इतना एक दफा झूठ बोल के आपको बेवकूफ बना सकते हैं, 2 दफा 3 दफा, लेकिन इतनी ज्यादा उसके जो दावे हैं वो झूठे निकले हैं, जितने फॉल्स फ्लैग, जितने उसने ऑपरेशन, ये सारी चीजें उनके अपने लोगों ने, उनके अपने इदारों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने उन चीजों को एक्सपोज किया। तो जाहिर बात है अब बादशाह और जो अवाम है वहां पे इस चीज का यकीनी तौर पर इम्पैक्ट जरूर होगा कि शुरू में तो बेवकूफ लोग बनते रहे, लेकिन अब जब उनको असलियत मोदी की सामने आ गई है, मैं नहीं समझता कि अगले इलेक्शन में इसका कोई फायदा होगा। इसका यकीनी तौर पर उनके वोट बैंक के ऊपर असरात अच्छा, अभी हम क्रिकेट के हवाले से सर बात कर रहे थे, आखिरी सवाल आपकी जानिब के क्रिकेट के जो अभी हमने कहा कि फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा होने के इम्कानात हैं इस फैसले के बाद, क्या पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाएगा पैचअप के लिए? किसी हद तक जो है वो मनाने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान अपना फैसला बदल ले? जी, मुझसे कर रहे हैं सवाल? जी जी, आपसे ही करें सर, मुख्तसर जवाब दीजिए। बिल्कुल, प्रेशर तो जारी बात है, अब आईसीसी है या बाकी कुछ ममालिक जो है बीच में वो बात तो करेंगे पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपने मफाद के हवाले से, अपने स्टेट इंटरेस्ट के हवाले से यकीनी तौर पर एक आजादाना तरीके से फैसला करने का हक भी रखता है और वो करेगा। और ठीक है, और पोजीशन में भी है इस तरह से। जातिन साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान प्रेशर में आ जाएगा और फैसला बदल लेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को प्रेशर में आएगा। अगर प्रेशर में आना होता या प्रेशर लेना होता तो पाकिस्तान फिर ये फैसला ही ना करता। पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बड़ी विजनरी लीडरशिप है और उनके जो फैसले हैं वो मतलब मुल्क पर बहुत बेहतर असरात मुरतब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर में ना हो। ये मोदी जो है इसको मतलब ले डूबेगा, ट्रंप ले डूबेगा, क्योंकि इसकी ट्रंप से बड़ी दोस्ती है और ट्रंप जो है वो डूबने वाला है, उसके हालात बहुत ख़राब हो गए हैं अमेरिका में, और जब ट्रंप डूबेगा तो उसके दोस्त भी डूब जाएंगे, मोदी जैसे लोग भी। ठीक हो गया उबैद, पाकिस्तान पर प्रेशर अगर बढ़ता है तो फिर क्या होने जा रहा है? और वो बुकिए, वो फाइनेंसर्स जो मेरा ख्याल है जो उनकी बेस लाइन है पाक भारत टाकरा, अगर वो ही नहीं होगा तो फिर उनका फ्यूचर कहाँ पे रिलाय कर रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट में और इंटरनेशनल लेवल पे ममालिक चोटियाँ बड़ी नहीं होती, उनकी इंपॉर्टेंस देखी जाती है कि वो इस लेवल पे उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस सबको पता है क्रिकेट की दुनिया में उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है और अगर उनके बगैर क्रिकेट का मज़ा कितना रह जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान को पता है उनके पास कितने कार्ड्स हैं और वो अपने कार्ड्स किस तरीके से प्ले कर रहे हैं। आईसीसी को भी इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान इस वक्त उन्होंने जो डिसीजन ली, पीसीबी ने नहीं ली, गवर्नमेंट ने ली है। जिस
तरीके से इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो बीसीसीआई है, उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है, वो कह देती है कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करे, तो सेम लाइक दैट पाकिस्तान ने भी इस दफ़ा अपने कार्ड्स बड़े बेहतर तरीके से प्ले किए हैं कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, और एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिटिकल, इट्स नॉट स्पोर्ट्स राइट नाउ, ये एक पॉलिटिकल स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें अलाउ नहीं कर रही। अगर आईसीसी कोई एक्शन लेती है तो उसके लिहाज से पहले ये था कि पाकिस्तान कंप्लीटली हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपने जो क्रिकेट है उसको भी बचाया और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। इस मामले में आईसीसी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। द ओनली थिंग दे कैन डू कि आपका बजट रोक देगा, आपके बजट को ताखीर का शिकार कर देगा और थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन जो नुकसान होगा, नहीं लगा सकते क्योंकि पाकिस्तान बाकी मैचेस खेलेगा, एग्जैक्टली नुकसान जो है वो इंडिया के पलड़े में बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या इंडिया इस पे कोई मुज़ाकरात की जानिब आएगा, पैचअप करने की कोशिश की जाएगी, क्या कोई फेवरेबल कंडीशन देख रहे हैं आने वाले अब इंडिया नहीं करेगा, अब जो करेगा वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो बकाया मेंबर्स हैं वो इस चीज को इंश्योर करेंगे नेक्स्ट इवेंट के लिए कि अगर ऐसा इवेंट होना है जिसमें ये ऐसे 2-3 ममालिक ये वाला ड्रामा कर रहा है, हमने नहीं खेलनी। अब आईसीसी या तो न्यूट्रल हो जाए, अगर उन्हें कोई कानून लागू करना है सबके लिए हो जाए। अब ये वाला जो पाकिस्तान का स्टांस है, इट्स नॉट फॉर पाकिस्तान ओनली, ये उन्हें तमाम बकाया मेंबर्स के लिए, इसलिए तो बाकी सब भी इसमें कर रहे हैं ना, बाकी भी सपोर्ट कर अगर रहे हैं। आईसीसी न्यूट्रल हो जाए सर, ये मुमकिन है आपकी नजर में? मैं समझता हूँ कि जो आईसीसी के अलावा जो आप प्रेशर आपकी बात की ना पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ भारत के ऊपर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल लॉसेज है उनके, जो स्टेक होल्डर है वहां पे बड़े ताकतवर माफिया वहां बैठे हुए हैं, मे बी वो भी मोदी पे दबाव डाल सकते हैं कि जनाब हमारा तो आपने बिठा बिठा के रख दिया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है उनके लिए, फाइनेंशियल जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज लाता है। और मैं समझता हूँ कि इस सवाल, दूसरी बात अगर बात की जाए रिस्ट्रिक्शन की, तो वो तो जिम्मेदार सबसे ज्यादा तो इसका भारत है, पाकिस्तान तो मजबूरन उसको ये फैसला करना पड़ा है। तो इसके अगर कॉन्सिक्वेंसेज आए तो वो तो भारत के ऊपर अकॉर्डिंग अगर फेयर तरीके से देखा जाए तो आना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के ऊपर। तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज तो नहीं आ सकते, ना ही पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव आएगा, क्योंकि पहल भारत ने की है और उसका नतीजा बेशक वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं उसके ऊपर अगर डालते तो वो तो एक उनका एकतरफा फैसला होगा, यकीनी तौर पर जानबदाराना होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये इंटरनेशनल सतह पर जो भारत है उसको इस कॉन्सिक्वेंसेज का यकीनन, इसको जो पॉलिसी है या जो उसकी ये सोच है खेल के मैदान के अंदर, इसका उसको हर जगह पे असरात उसको देखने को मिलेंगे और इसको कॉन्सिक्वेंसेज उसको फेस करने पड़ेंगे। और ये ये एक्शंस नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन है पाकिस्तान की जानिब से। बिल्कुल तो अगर ऐसा है, वो आईसीसी की जानिब से प्रिविलेज कुछ होगा भी तो वो इंडिया के लिए भी सेम होगा। डेफिनेटली ऐसा ही। अपने तमाम मेहमानों का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया। आपसे इजाजत लेने का वक्त है, अल्लाह के बाद।